हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 37 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूटेरियम्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब दो ड्यूटेरियम्स फ्यूज होते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज होगा ये हम लोग को बताना है कि ठीक है, जब दो ड्यूटेरियम्स फ्यूज होते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वन ड्यूटेरियम्स वो कितना दे रखा है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वन हीलियम न्यूक्लियस वो भी दे रखा है 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बताना है कि इस प्रोसेस में एनर्जी कितना रिलीज होगा, यही बताना है हम लोग को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी एक्चुअल फॉर्मूला होगा, अगर वो हम लोग को नहीं भी पता होगा ना तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एजम्पशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एजम्पशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि जो भी एग्जामिनर ऑप्शन दिया है, हम लोग को टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, और ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, और ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि जो भी एग्जामिनर है वो चारों ऑप्शन को किस तरह से क्रिएट किया है। ठीक है, उसके माइंडसेट को यहाँ पर पढ़ने का कोशिश करेंगे और उसी बेसिस पर हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 8.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर होगा वो ऑप्शन 1 को किस तरह से क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 को वो इस तरह से क्रिएट किया होगा कि जो अपना एक हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक क्या कहते हैं ड्यूटेरियम को जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या किया होगा कि एक हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं एक ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी क्या कहते हैं पर न्यूक्लियन है वो है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों को क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब 7 प्लस 1.1 दैट इज इक्वल टू 8.1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, पर क्वेश्चन में यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम्स भी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं केवल एक ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या किया, सीधा क्या किया, एक ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी था और एक हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी था, तो एक हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी था दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया, जबकि क्वेश्चन में 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा है तो 2 से कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, तो उस बेसिस पर क्या हो रहा है, उस बेसिस पर हम लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 को किस तरह से क्रिएट किया है, जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है 5.9 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको किस तरह से क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें जो क्या कहते हैं एक हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या कहते हैं एक ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या आ रहा है अपना 5.9 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर अगेन यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा है, तो यहाँ पर जो एक ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी है 1.1 उसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, फिर सब्ट्रैक्ट करता तो समझ में आता, पर यहाँ पे क्या किया, बिना 2 से मल्टीप्लाई किए ही डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हाईली चांस है कि अपना हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 पर फोकस करेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 को क्या कहते हैं किस तरह से क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा 23.6 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन क्या कहते हैं 23.6 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरह से आया होगा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो क्या कहते हैं इसको किस तरह से क्रिएट किया गया होगा। इसमें दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ क्या कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस, एक हीलियम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो क्या किया होगा, क्या किया होगा यहाँ पर एग्जामिनर ने ये किया होगा कि जो यहाँ पर क्या कहते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1 हीलियम न्यूक्लियस है दैट इज इक्वल टू 7, तो 7 को क्या किया गया होगा, यहाँ पे जो 4 है ना उसको इससे मल्टीप्लाई
किया होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस, ठीक है, क्योंकि तुम देखो 7 इंटू 4 करोगे 28, लेकिन सब ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, चार ऑप्शन क्या है 28 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंटू 4 28, उसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया होगा, माइनस, फिर जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है पर न्यूक्लियन ऑफ क्या कहते हैं 1 ड्यूटेरियम, वो दे रखा है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या किया होगा माइनस 1.1, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 2 दे रखा है ना, इस 2 को क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा, और क्वेश्चन में भी 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा है, तो यहाँ पे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन में 2 ड्यूटेरियम्स है, तो 2 से फर्दर मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 7 4 28 हो जाएगा, माइनस ये क्या जाएगा 4.4 हो जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 23.6 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 23.6 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या कहते हैं करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 पर फोकस करेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 को किस तरह से क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 को किस तरह से क्रिएट किया होगा, तो इसमें क्या किया होगा, इसमें जो एक हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको सबसे पहले क्या किया होगा 7 लिखा होगा, फिर क्या किया होगा, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे जो हीलियम पे 4 दे रखा है ना, क्या कहते हैं इस 4 को क्या किया होगा मल्टीप्लाई किया होगा, माइनस, फिर क्या किया होगा क्या कहते हैं यहाँ पर जो एक ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है पर न्यूक्लियन दैट इज इक्वल टू 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.1 क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं इनटू क्या किया होगा, यहाँ पर जो 2 है इसको इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, माइनस 2.2, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 26 क्या कहते हैं 0.8 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या यहाँ पर भी जो क्वेश्चन में जो 2 ड्यूटेरियम्स था इसे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर जबकि 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं क्वेश्चन में 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 1.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हाईली चांस है कि हम लोग का ऑप्शन 4 भी क्या है रॉन्ग ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 को किस तरह से क्रिएट किया, यहाँ पर क्या कहते हैं जो एक क्या कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी था 7, उसको इस वाले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं एक ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी था 1.1, इसको क्या कहते हैं इस वाले 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। पर क्वेश्चन में जो 2 ड्यूटेरियम्स दे रखा था इस वाले 2 ड्यूटेरियम्स को 2 से फर्दर मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसलिए हाईली चांस है कि ऑप्शन 4 भी क्या हो गया हम लोग का रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, इसी को गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से तुमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करके आते हैं ना तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर गेस कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस क्वेश्चन हमने एजम्पशन मेथड यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।